एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह 5:30 बजे से। और यहाँ पे मैं लगाने जा रही हूँ अलमारियों में कपड़े, जो कि हमारे प्रेस वाले कपड़े आते हैं। और ये कुछ कपड़े जैसे मैंने कटिंग किए थे ना, सूट कटिंग किए थे, तो उनके कपड़े रखे हुए थे। और इनसे मैं लड्डू गोपाल की ना ड्रेस बनाऊंगी, वो आपके साथ शेयर करूंगी। और अभी ये कपड़े ना मैंने इसीलिए रखे हुए थे बाहर, लेकिन जैसे घर में ना जागरण है और वो जागरण करा रहे हैं देवर देवरानी, और नौमी वाले दिन ये जागरण हुआ था, लेकिन बस थोड़ी थकान की वजह से मैं वो वीडियो नहीं डाल पाई थी। और जैसे जागरण है तो मेहमानों का आना जाना भी रहेगा ही। देवरानी ऊपर रहती है तो हम अपने घर को करेंगे पूरा क्लीन, और सारी चीज़ें लगाऊंगी अच्छे तरीके से। जैसे भी कोई भी खास दिन होता है तो हम अपने घर की ना साफ़ सफाई अच्छे से करते हैं, क्योंकि डेली में हम कितना भी साफ़ सफाई कर लें, लेकिन उस दिन बहुत सारे ऐसे काम निकल आते हैं जो कि हमें ज़रूरी लगते हैं कि इनको हमें आज करना ही है। तो यहाँ पे अभिमन्यु ना काउंट करता रहता है जब मैं कपड़े प्रेस के खोलती हूँ ना, कि किसके कितने कपड़े आए हैं। अभी वो वही कर रहा था, और उसके बाद मैंने अलमारी में सारे कपड़े लगा दिए हैं। और यहाँ पे मैंने सूट कटिंग किया था, जो कि मैं क्रीम कलर वाला सूट लेके आई थी ना, वो मैंने कटिंग कर लिया है, पैंट भी सूट भी। और उसका वीडियो भी जल्दी शेयर करूँगी, लेकिन उससे पहले मैं जागरण के वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे अभी मैं उनकी भी तय लगा रही थी, जो कपड़े बचे हुए हैं, क्योंकि जब हम कटिंग करते हैं ना तो बहुत सारे कपड़े बच जाते हैं, और इनका यूज़ हम किसी भी तरह से कर सकते हैं। जैसे मैं तो लड्डू गोपाल की ड्रेस बना लेती हूँ, जिनके घर में ना छोटे छोटे बच्चे होते हैं, लड़कियाँ होती हैं, तो उनके फ्रॉक वगैरह स्कर्ट इनमें बहुत अच्छे अच्छे बन जाते हैं। तो इन बचे हुए कपड़ों को ना मैं इकट्ठा करती रहती हूँ, और जैसे ही मुझे कुछ भी बनाना होता है ना तो मैं इनको यूज़ में ले लेती हूँ। और अभी मैंने अंदर के ना सभी बेडों की बेडशीट ना झाड़ के बिछा दी अच्छे से। और यहाँ पे अब तखत पे भी बिछा दूंगी। और यहाँ पे भजन चल रहे थे। एक बार ना ओम कृष्णाय वासुदेवाय, जो मैंने आपको मंत्र बताया था, उसके लिए कमेंट आया था कि दीदी वो मंत्र ना समझ में नहीं आया, आप फिर से बताना। तो वो मंत्र है ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय वासुदेवाय नमो नमः। तो गाइज़, ये जो मंत्र है इसको मैं अक्सर बजाती रहती हूँ। ज़्यादातर आपने भी सुना होगा व्लॉग में, और आपके ये भी कमेंट होते हैं कि आप जो भजन चलाते हैं या जो म्यूज़िक चलता रहता है कि आपकी वीडियो पे कॉपीराइट नहीं आता। तो किसी वीडियो पे अगर कॉपीराइट आ भी जाता है तो उसको वाईटी में जाके हम हटा सकते हैं। जो वाईटी स्टूडियो हम ऐप डाउनलोड करते हैं उसमें जाके उस कॉपीराइट को हम हटा भी सकते हैं। तो इस पे मैं वैसे जल्दी वीडियो बनाऊंगी। आपका ये भी कमेंट था कि यूट्यूब जर्नी का वीडियो बनाना, तो उसके साथ ही मैं उसको भी आपको बताऊंगी कि कॉपीराइट कैसे हटाया जाता है। और यहाँ पे अभी ना अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि बेड के नीचे ना डेली में तो मैं नहीं लगाती हूँ, 2-3 दिन में एक बार लगा देती हूँ। और आज ना मैं रोज़ी की बॉल भी ढूंढ रही थी। उसने जो छोटी छोटी उसकी बॉल हैं उनसे वो बहुत ज़्यादा खेलती है, और वो बॉल ना कहीं भी नहीं मिल रही थी। तो मैं सोच रही थी कहीं उसने बेड के नीचे तो नहीं घुसा दी है, तो इसलिए दोनों बेडों के नीचे मैंने झाड़ू लगा के देखा, लेकिन बेड के नीचे वो नहीं मिली हैं। और बेड के नीचे जब 2-3 दिन में झाड़ू लगाती हूँ ना, तब भी मतलब ज़्यादा डस्ट नहीं निकलता है, थोड़ा ही निकलता है, इतना ज़्यादा अंदर इतनी गंदगी नहीं आती है। ज़्यादा गंदा जो होता है ना वो हॉल में ही होता है, क्योंकि वहाँ पे जाल है, जाल खुला रहता है, तो वहाँ ज़्यादा गंदा होता है। और इस रूम में तो जैसे मैंने कपड़े कटिंग किए थे तो धागे भी हो जाते हैं, कपड़े की कटिंग भी बहुत सारी हो जाती है, तो इसलिए गंदा हो जाता है। और टेबल वगैरह हटा के ना सारा कुछ मैंने साफ़ किया है। तो बहुत सारी तो कतरन आई है निकल के, जैसे कपड़े कटिंग किए थे। और इधर वाले बेड की भी बेडशीट मैंने लगा दी है, वो पहले ही लगाई हुई थी, यही वाली बेडशीट पहले से लगी हुई हैं दोनों बेडों पे। और यहाँ पे सोफ़े हटा के यहाँ पे भी मैं देख रही थी कि कहीं बॉल मिल जाए, क्योंकि सोफ़ों के नीचे, बेड के नीचे जब बॉल चली जाती है ना तो उससे वो निकलती नहीं है। बाकी तो वो टेबल वेबल के नीचे से तो निकाल लेती है। तो इसी बहाने से ना ये सोफ़ों के नीचे की भी सफाई हो गई है, और सोफ़े हटा हटा के ना मैंने सारा साफ़ कर लिया है। लेकिन एक बॉल मुझे मिली है उसकी सोफ़े के नीचे, येलो कलर की, एक ऑरेंज कलर की है, रेड कलर की है, मतलब कई सारी उसकी ये बॉल है। तो बोल दे दिया मैंने अभिमन्यु को कि इसको उठा के रख दे, जब ऊपर जाएगी रोजी तब खेल लेगी, क्योंकि यहाँ तो कहीं ना कहीं घुसी जाती है। और आज अभिमन्यु की छुट्टी है, नौमी की छुट्टी रहती है, 8 की तो स्कूल की नहीं थी, लेकिन नौमी की है। और यहाँ पे अब मैं अच्छे से सारे में झाड़ के झाड़ू लगा लूँ कोने कोने में। और जब सोफ़े लगे रहते हैं ना तो दीवार पे भी हल्के हल्के जाले से हो जाते हैं। सोफ़े डेली में तो हटा ही नहीं जाते, किसी त्योहार पे या किसी खास दिन ही हम इनको हटा के सफाई करते हैं।
तो यहाँ पे सोफ़ों को लगा के और अब लगा लूँगी मैं झाड़ू। और झाड़ू जब हम अच्छे से लगा देते हैं ना तो घर में ऐसा लगता है जैसे कि पोछा ही लगा दिया हो, क्योंकि जब झाड़ू को दबा के लगाते हैं ना तो जो हल्के फुल्के दाग होते हैं ना वो तो अपने आप ही छूटते चले जाते हैं। पूरे घर का जो काम है, इधर उधर जो सामान पड़ा होता है वो भी सही जगह पे मैंने लगा दिया है। और जब मैं झाड़ू लगा लेती हूँ ना और सामान इधर उधर पड़ा हुआ होता है तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि हाँ घर में झाड़ू लगी है। और जब सारा सामान अपनी अपनी जगह पर सेट हो जाता है उसके बाद जब हम झाड़ू लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि घर में पोछा भी लग गया है। और उसके बाद ना पोछे का काम कुछ ज़्यादा दिखाई भी नहीं देता है। और जब घर फैला हुआ होता है तो इतना लगता है कि घर में पता नहीं कितना सफाई का काम है, बेशक झाड़ू पोछा भी हो गए हो। तो अभी नीचे की सफाई करके यहाँ पे मैं ऊपर आ गई हूँ। रोज़ी की कर रहे थे मालिश, जो कोकोनट ऑयल होता है ना उससे हम इसकी मालिश कर देते हैं तो इससे इनका हेयर फॉल ना बहुत कम होता है। नहीं तो अक्सर ये प्रॉब्लम ना डॉगीज़ में होती है, जिसके पास भी डॉग्स होते हैं ना वो यही बोलते हैं कि बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। तो इनकी जो मालिश होती है ना वो कोकोनट ऑयल से, क्योंकि इनकी स्किन के लिए ये गोले का तेल बहुत अच्छा है। इसलिए जब भी मैं नहलाती हूँ ना तो इससे इसकी मालिश करती हूँ। वो वीडियो पहले भी मैंने आपके साथ शेयर किया था। अब उसकी मालिश करके तो छोड़ दिया उसको खेलने के लिए। अब वो कम से कम आधा घंटा आराम से खेलती रहेगी, उसके बाद उसको नहलाऊंगी। और अभी मन्नू के सर में मालिश कर रहे हैं उसके पापा, और इतने मैं थोड़ा झाड़ू लगाऊंगी छत पे, क्योंकि डेली में ही इतने सारे पत्ते हो जाते हैं छत पे, तो थोड़ा थोड़ा मैं डेली में ही करती रहती हूँ। और यहाँ पे रोज़ी खेल रही थी उसी बॉल से जो अभी मैं लेके आई थी सोफे के नीचे से निकाल के। तो इस बॉल से बहुत खेलती है, उसको ले जाके बार बार बाल्टी में घेरती और फिर बाल्टी को पैरों से नीचे गिराती, फिर उस बॉल को लेती और फिर बाल्टी में डालती। तो इसी तरह से खेलते खेलते ना इसको बहुत देर हो गई थी और इसको भूख भी लग रही थी। भूख का इसका टाइम भी हो रहा था 8 बजे का। सुबह 8 बजे ही मैं इसको दही देती हूँ, तो दही इसकी लाके ना मैंने ऊपर ही रख ली थी और अब उसको दही दे दी। और यहाँ पे मैं रूम साफ़ कर रही हूँ, पतिदेव भी मेरी मदद करवा रहे हैं। यहाँ पे ये रेलिंग साफ़ कर रहे हैं, इतने में झाड़ू लगा लूँगी, पोछा लगा दूँगी रूम में। और उसके बाद अभी बाहर की भी थोड़ी झाड़ू रह गई है, वहाँ पे भी अभी झाड़ू लगाऊंगी। छत काफ़ी बड़ी है तो छत को साफ़ करने में ना काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। और नीचे पूरे घर की सफाई और ऊपर पूरी छत की सफाई जिस दिन मैं करती हूँ ना, सच बताऊँ तो मैं थक जाती हूँ, क्योंकि बहुत सारा ना पौधों का भी काम हो जाता है उसमें। जैसे अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ तो साथ साथ घास निकाल देती हूँ, जो पीली पीली पत्तियाँ होती हैं उन सब को हटा के, और गमलों को हटा हटा के उनके साथ झाड़ू लगाना, तो बहुत सारा काम हो जाता है। लेकिन जैसे ही पतिदेव फ्री होते हैं, जिस दिन मैं ऊपर की सफाई करती हूँ, पौधों वगैरह का कोई काम करती हूँ और वो फ्री होते हैं तो वो मेरी मदद ज़रूर करवाते हैं। और गाइज़ आपका ये कमेंट था कि दीदी आपकी जो वॉशिंग मशीन है वो कौन सी कंपनी की है और उसमें कपड़े साफ़ धुल जाते हैं क्या? तो साफ़ तो धुल जाते हैं, लेकिन सर्फ़ वो ज़्यादा मांगती है और पानी की भी ज़रूरत उसे ज़्यादा होती है। और वो सैमसंग की है, लेकिन कपड़े वो अच्छे धुलती है और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती। जब मैं ज़्यादा थक जाती हूँ या अब मुझे कुछ ऐसे कपड़े धुलने होते हैं जिससे मेरी कमर पे जोर ना पड़े, जैसे बेडशीट होती है, टॉवल होते हैं, तो वो मैं उसी में डाल देती हूँ और वो बहुत अच्छे से धुलती है, अगर सर्फ़ उसको मतलब उसकी ज़रूरत के अनुसार हम दे दें। और जब मैं टॉवल धुलती हूँ ना तब तो वो गर्म पानी पे लगा देती हूँ, स्टीम का भी ऑप्शन उसमें है, तो उस पर करके ना वो गर्म पानी में टॉवल धुलती है और टॉवल बिल्कुल एकदम साफ़ धुलते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे अब झाड़ू लगा के, और जो पत्तियाँ निकली थी ना वो मैंने एक गमले में कर दी थी। जो खाली गमला मेरे पास रखा हुआ है वो मैंने आपको पहले दिखाया था वीडियो में, तो उसमें मैं करती रहूँगी। और फिर उसमें मिट्टी की एक लेयर बना के ना धनिया या मेथी पालक कुछ भी बो दूँगी, तो इतने वो उसका ना नीचे खाद तैयार हो जाता है पत्तियों का। और उसको ना हम जैसे किचन का वेस्ट डालते हैं तो उसमें भी पत्तियाँ डाल सकते हैं। और यहाँ पे अब रोज़ी को नहला दिया है बहुत अच्छे से करके ना, आज इसको नहलाए क्योंकि आज ये कम से कम 10-12 दिन में नहाई है। नहीं तो मैं इसको हफ्ते में एक बार नहलाती थी संडे के दिन। और पतिदेव से किसी ने बोला है, जैसे जिनके पास डॉग हैं, कि इनको ना 15 दिन में या 1 महीने में नहलाया करो, नहीं तो इनकी स्किन पे ना प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस वजह से इसको अभी मैंने 12-13 दिन के बाद नहलाया है। और यहाँ पे अब आके नीचे मैं नहाई हूँ और नीचे का सारा काम मैंने कर ही दिया था पूरा, मतलब सब कुछ क्लीन कर दिया था। और ज़्यादा कुछ वीडियो में नहीं दिखाया था क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती इस वजह से। और यहाँ पे अब बिंदी लिपस्टिक लगा के और बालों में लगाया मैंने हेयर बैंड, क्योंकि अभी मैंने बालों में ना तेल नहीं डाला है, और जब तक तेल नहीं डलता है ना तब तक ये बिखरते ही रहते हैं, तो इस वजह से आगे मैंने हेयर बैंड लगा दिया, पीछे जूड़ा बना लिया है।
और आज रात में माता रानी का जागरण है, मेहमान भी घर में आएंगे, तो बालों की मैं चोटी भी बना सकती हूँ। इस वजह से इनमें मैंने तेल नहीं लगाया था। और जब चोटी को ऊपर फोल्ड करके अब मैं बनाती हूँ तो तब तो तेल डाल लेती हूँ, लेकिन जैसे जागरण में जाएंगे तो नीचे चोटी लंबी भी बना सकती हूँ, तो इस वजह से अभी मैंने जूड़ा बना लिया है। और अब नहा के तैयार होके यहाँ पे अब करूँगी मैं पूजा। अभी जोत हमारी जली हुई है, जो अखंड जोत है, वैसे आटा हमारी पूज गई थी। जो दिगड़ वगैरह रखी हुई थी ना, वो उठा के उसको मैंने सिला दिया था। और जोत वही 1-2 घंटे में जैसे बीच बीच में देखनी होती है, वो तो अब मैं नहीं देख रही थी, बस इतने जल रही है, इतने वो जलती रहेगी। और यहाँ पे मट्ठा तो मैंने पहले ही बिलने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे अब आटा लगा लिया चने का। चने की रोटी और चटनी मैं बनाऊंगी। और चटनी अभी लहसुन वाली नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि अभी माता रानी का विसर्जन नहीं हुआ है। तो जब विसर्जन हो जाता है ना, उसके बाद ही हम लहसुन प्याज यूज़ करते हैं। नवरात्रों में ही मतलब पूरे साल में ये 2 बार ऐसा होता है जो नवरात्र आते हैं, जो कि हमारे लहसुन प्याज नहीं खाए जाते हैं। नहीं तो मैं ज़्यादातर सभी सब्जी में लहसुन प्याज यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे अब निकालेंगे हम ताज़ा ताज़ा मक्खन, और मक्खन को लेंगे खाने में, जो कि चने की रोटी होती है, उस पर मक्खन और चटनी रख के खाते हैं ना गाइस, सच में मज़ा आ जाता है खाने में। और जिस टाइम मैं ये घी निकालती हूँ ना, रोज़ी पता नहीं पीछे से आके ना चुपचाप मेरे पीछे खड़ी हो जाती है, जिससे कि इसको मक्खन चाहिए होता है। क्योंकि कभी कभी ना पतिदेव इसको खिला देते हैं और मैं थोड़ा सा मक्खन इसको दे देती हूँ, वैसे डरते डरते देती हूँ कि कहीं इसको वो नुकसान ना दे, क्योंकि इसके बारे में मुझे पता नहीं है कि इसको नुकसान देगा या नहीं देगा, लेकिन मुझे इसे कुछ भी ऐसा देते हुए ना डर लगता है। क्योंकि जब ये बीमार हो जाती है ना, तो मैं हर चीज़ के लिए ना पछताती हूँ कि मैं वो ना खिलाती, उससे तो ये नहीं हो गया। तो ऐसा लगता रहता है कि कहीं किसी चीज़ से बीमार ना हो जाए, फिर देखा नहीं जाता। और यहाँ पे अब मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। तो चने की रोटी है, और चने की रोटी के साथ ना घी ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर ना तरावट जब ही आती है जब इसके साथ घी होता है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ना खुशक होती है। इस वजह से ये घी के साथ ही खानी चाहिए। जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कोलेस्ट्रॉल, घी या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको ये घी के साथ ही खानी चाहिए। वैसे ये जो मक्खन होता है, जो मट्ठे से हम मक्खन निकालते हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। और जो मक्खन से हम घी तैयार करते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल में भी अगर इसको खाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे रोटी का पापड़ फोड़ के ना, उसके अंदर मैंने बहुत सारा घी भर दिया है। और रोटी ना एकदम इतनी अच्छी लगती है गाइज, ये सच में जिसने नहीं खाई है ना, उनको तो नहीं पता होगा, लेकिन जिसने खा रखी है वो ज़रूर जानते हैं कि ये कितना लजीज खाना है। पतिदेव तो जब भी इस खाने को मैं बनाती हूँ और वो खाते हैं ना, तो बोलते हैं कि इससे अच्छा तो कोई खाना ही नहीं है, क्योंकि सेहत के लिए भी ये सबसे अच्छा है। इसमें कोई भी मसाला नहीं है, एकदम सिंपल और एकदम सादा खाना है। तो गाइस शाम का टाइम हो गया है और बाहर तैयारी होने लगी है जागरण की। और यहाँ पे सोफे लगा दिए हैं, गेस्ट भी सभी आने लगे हैं। चलो लेकिन अरे कहाँ नहीं। तो गाइज़ अभी मेहमान आने शुरू ही हुए थे, बुआ जी आ गई थी। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ ऊपर देवरानी के यहाँ पे, क्योंकि भाभी भी आई हैं गांव से, उनको साथ में लेके। और यहाँ पे मैं ऊपर जा रही हूँ। ये भी भाभी हो, तुम भी भाभी हो, ये मेरे ये भी भाभी। राम राम जी।
बढ़िया सो रही थी। मतलब क्या तो नहीं मगर आंटी तो पहचानी सी लगी। सबसे बढ़िया कल मिलना। मैं आंटी को देखकर सोच रही मगर जानी पहचानी सी लगी थी। कभी अपना पहचाना और आई मैं तभी तो गाड़ी में इसके पहचाना मैं आई पहले। और बच्चियाँ तो जी यहाँ पे अब हो गए हैं तैयार खाना खाने जाने के लिए। और खाना वही 6-7 बजे के करीब का था। और जैसे मैं ऊपर गई तो उसके बाद सबसे मिली और भाभी मेरे साथ में थी। और आज मैं ना बहुत दिन बाद ऊपर गई थी क्योंकि इतना मैं बाहर निकलती भी नहीं हूँ, कहीं आती जाती भी नहीं हूँ। और वैसे भी मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता है कि बैठ के बात करना, मतलब बहुत बहुत टाइम तक जैसे बैठे रहते हैं बात करते रहते हैं, तो वो टाइम नहीं मिल पाता है। क्योंकि काम से निपटने के बाद जो भी मेरा एक्स्ट्रा टाइम होता है वो वीडियोज़ का होता है, बहुत सारे एक्स्ट्रा काम भी हो जाते हैं, तो वो टाइम नहीं मिल पाता है। और अब खाना खा के हम आ गए घर पे। और इससे आगे का जो वीडियो होगा पूरा जागरण का और दशहरा का भी हो सकता है उसमें, अगर वीडियो बड़ा नहीं हुआ तो दशहरा का वीडियो भी उसके साथ ही मैं डाल दूँगी। तो आज के लिए इतना ही। और आपके किसी कमेंट का मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ इस वजह से। तो गाइज़ अभी आए हैं खाना खा के और आज का व्लॉग रोकूँगी मैं यहीं पे, क्योंकि जागरण का आगे का व्लॉग मैं आगे आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि व्लॉग ना काफ़ी बड़ा हो जाएगा अगर वो भी इसी में शेयर करूँगी। तो जागरण में कौन कौन आए हैं और आगे अभी और भी आ रहे हैं गेस्ट, अभी और भी आ रहे हैं, अभी तो खाना वगैरह हुआ है। और रात में जागरण का सारा वीडियो आगे का कल शेयर करूँगी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और जो चैनल पर नए हैं पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।